नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन साइकोलॉजी का मॉडल पेपर 28 करेंगे, जिसमें अभिप्रेरणा टॉपिक अपना रहेगा। 27वां टेस्ट भी अभिप्रेरणा से संबंधित ही अपना था, लेकिन इसमें अपन बात करेंगे साथियों आंतरिक तथा बाह्य अभिप्रेरणा के जितने भी आए हुए प्रश्न हैं पूर्व परीक्षाओं में, चाहे वो कोई सा भी टेट का एग्जाम हो, सारे प्रश्न इसमें लिए गए हैं। तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आप लोगों के लिए होने वाला है। और साथियों, साइकोलॉजी में प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, इसलिए जो आए हुए प्रश्न हैं वो बहुत ज़्यादा कारगर रहेंगे आप लोग अगर प्रत्येक टॉपिक के आए हुए प्रश्न करते हो। और साथियों, मैं प्रत्येक टॉपिक जो भी रीट में टॉपिक दिया गया है उसमें जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो सारे आप लोगों को करवा रहा हूं। तो उससे आपको फ़ायदा यही होगा, चाहे पेपर कैसा भी आए आपका पेपर शानदार ही जाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं साथियों, बिना समय गवाए। पहला आपका प्रश्न है कि आवश्यकता की दो मुख्य प्रेरक श्रेणियां खालिस्तान हैं। एक प्रोत्साहन आधारित और भय आधारित, दो आंतरिक और प्रोत्साहन आधारित, तीन आंतरिक और बाह्य आधारित, और चार है बाहरी और भय आधारित। तो आवश्यकता की जो दो मुख्य प्रेरक श्रेणियां हैं वो कौन सी हैं? वह साथियों आपकी आंतरिक और बाह्य। तो देखिए, एक तो आवश्यकता अपने अंदर से आती है और एक बाह्य कारक से अपने को आवश्यकता महसूस होती है। तो एक प्रकार से अभिप्रेरणा भी दो प्रकार की, आंतरिक और बाह्य। उसी प्रकार आवश्यकता जो है वो भी दो प्रकार की हो जाएगी। उसके लिए भी जो प्रेरक हैं, एक प्रकार से प्रेरक और अभिप्रेरणा एक ही बात है। तो प्रेरक और जो अभिप्रेरणा, उसके दो ही घटक, दो ही श्रेणियां होंगी, आंतरिक और बाह्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर साथियों रहेगा। और देखिए, अगला जो टॉपिक रहेगा अपना अगले टेस्ट का, उसमें अपन अभिप्रेरणा से संबंधित सिद्धांतों के प्रश्न जो आए हुए हैं वो देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक और अपना अभिप्रेरणा से संबंधित रहेगा। इस प्रकार अभिप्रेरणा के अपने 75 क्वेश्चंस हो जाएंगे और इसमें से बाहर मेरे हिसाब से कुछ भी साथियों आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा आपका प्रश्न है कि किसी भी बाध्यता या इनाम के अभाव में कुछ भी करने का जुनून खालिस्तान है। एक व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, दो सामाजिक अभिप्रेरणा, तीन उपलब्धि प्रेरणा, और चार है आकांक्षा स्तर। तो देखिए साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा व्यक्तिगत अभिप्रेरणा। भाई, किसी भी बाध्यता या इनाम के अभाव में कुछ भी करने का जुनून, ठीक है, बात इन अभाव में बोला जा रहा है, एक प्रकार से नौकरी के अभाव में भी कुछ भी करने का जुनून है, वो कौन से अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा? वो आंतरिक है, यानी कि वो व्यक्तिगत अभिप्रेरणा है। भाई, अपने अंदर से आवाज आ रही है कि अपने को नौकरी का अपने जीवन में अभाव है, उसके लिए अपन जबरदस्त मेहनत करेंगे, तो वो व्यक्तिगत अभिप्रेरणा होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही उत्तर साथियों रहेगा। ये एमपी टेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका प्रश्न है कि किसी भी निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक अभिप्रेरक नहीं है जो व्यवहार को संचालित करता है? एक सामाजिक अभिप्रेरक नहीं है जो व्यवहार को संचालित करता। तो उपलब्धि, शक्ति, बुद्धि और संबंध। यहाँ पे आपका सीधा सा उत्तर रहेगा बुद्धि। देखिए, उपलब्धि, शक्ति और संबंध जो है वो बिल्कुल सामाजिक अभिप्रेरक हैं, तीनों के तीनों। और निश्चित रूप से उपलब्धि एक प्रकार से अपने को जब हासिल होती है तो समाज में अपना एक प्रकार से वर्चस्व बढ़ता है। शक्ति जो है उसका भी जो है एक प्रकार से सामर्थ्य, शक्ति बढ़ती है तो भी वो सामाजिक अभिप्रेरक होगा। और संबंध तो सामाजिक जीवन से संबंधित है ही, लेकिन बुद्धि जो है वो आपके सामाजिक अभिप्रेरक साथियों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे इसका सही उत्तर जो है वो रहेगा। चौथा आपका प्रश्न है, जब किसी व्यवहार के लिए बाहरी प्रोत्साहन की उम्मीद उस व्यवहार के लिए आंतरिक प्रेरणा कम कर देती है तो इसे इस रूप में जाना जाता है। एक आवश्यकता पदानुक्रम, दो अधिक सरलीकरण प्रभाव, तीन अधिक औचित्य प्रभाव, और चार जैव सक्रिय आवर्तन। देखिए साथियों, ये जो प्रश्न पूछा गया है ये भी एमपी टेट का प्रश्न है और इसका उत्तर जो होगा वो होगा अधिक औचित्य प्रभाव। देखिए क्या बोला गया है कि जब किसी व्यवहार के लिए बाहरी प्रोत्साहन की उम्मीद उस व्यवहार के लिए आंतरिक प्रेरणा कम कर दे। यानी कि एक प्रकार से देखिए क्या होता है कि दो बच्चे ए और बी तैयारी करके, इनकी मान लीजिए कल आपकी परीक्षा है इनकी, और ए ने क्या बोल दिया बी को कि मैं तेरी मदद कर दूंगा, तेरे को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो बी जो है उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी पढ़ने की, लेकिन उसने उसको कम कर दिया और ए पर डिपेंड हो गया कि वो मेरी मदद कर देगा। तो ये एक प्रकार से अधिक औचित्य प्रभाव होता है। ठीक है, एक प्रकार से यहाँ पे उत्तर इसीलिए सही होगा क्योंकि बाहरी प्रोत्साहन, यहाँ पे बाहरी प्रोत्साहन इसको मिल गया, ए के द्वारा बाहरी प्रोत्साहन मिल गया, तो इसका खुद का जो आंतरिक प्रेरणा है वो निश्चित रूप से कम हो जाएगी और ये पढ़ेगा ही नहीं, है ना। तो ये आपका हो जाएगा अधिक औचित्य प्रभाव। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर साथियों रहेगा। पांचवा आपका प्रश्न है कि ऐसे अभिभावक जो अपने बालकों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहते हैं उन्हें चाहिए। एक, बालकों को प्रारंभिक वर्षों में
बिना अभिभावकों की मदद के अपनी जिम्मेदारियां संभालने हेतु प्रोत्साहित करें। दूसरा, बालकों को बताएं कि असफलता जीवन में तकलीफ या दुख लाती है। तीसरा है, चाहे बालक सफल हो या असफल, उन्हें स्वीकार करें एवं उनकी प्रशंसा करें। 4, यह स्वीकार करें कि बालक अभिभावकों की सहायता के बिना किसी कार्य का सफलतापूर्वक निर्वहन नहीं कर सकते। तो देखिए साथियों, उपलब्धि अभिप्रेरणा को अगर बढ़ावा देना है तो निश्चित रूप से पहला कार्य जो है वो करना चाहिए अपने को कि बालकों को प्रारंभिक वर्षों में बिना अभिभावकों के मदद के अपनी जिम्मेदारियां संभालने हेतु प्रोत्साहित अपने को उनको करना चाहिए। हालांकि थोड़ी मदद भी करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि बेटा आप ये कार्य स्वयं करें, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर आपका पहला ही ऑप्शन साथियों यहाँ पे रहेगा। और ऐसे प्रश्न पूछे गए, देखिए ये आरपीएससी की स्कूल लेक्चरर 2011 में पूछा गया प्रश्न है। 2011 में आया हुआ प्रश्न अपने आरपीएससी में, बहुत ही शानदार प्रश्न है और पूछा जा सकता है साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिएगा इसको, मोस्ट प्रश्न है इस बार के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपका प्रश्न है कि अभिप्रेरणा प्रभावित करती है अधिगम की गति को, व्यवहार परिवर्तन को, चरित्र निर्माण को या सारी बातों को। तो निश्चित रूप से अभिप्रेरणा जो है वो सभी चीज़ों को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आराम से आपका उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से गौण आवश्यकता है, निम्न में से गौण आवश्यकता है वो है आपकी आहार, पहचान, नींद और चौथा ऑप्शन है पानी। तो देखिए साथियों, गौण आवश्यकता यानी कि कम जरूरी आवश्यकता है ना। गौण आवश्यकता का मतलब होता है कम जरूरी, जिसकी जरूरत ज़्यादा नहीं हो, मतलब बिल्कुल कम उसकी आवश्यकता है कि वो नहीं भी हो तो भी काम चल जाए, ऐसा कुछ हो, है ना, बहुत ही कम जरूरी आवश्यकता हो, तो वो है पहचान। पहचान अगर आपकी नहीं भी होगी तो भी साथियों आपका काम चल सकता है। तो सबसे कम जरूरी आवश्यकता जो है यहाँ पे इन ऑप्शंस में पहचान रहेगा, ठीक है। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है ये आपके आंध्र प्रदेश स्टेट में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए साथियों, प्रश्न बहुत सारे आए हुए हैं, सारे प्रश्न मैंने नहीं लिए, रिपीटेड प्रश्न में नहीं ले रहा हूँ, बाकी रिपीट भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं। चलिए आठवां आपका प्रश्न है कि चालक सिद्धांत संबंधित है अधिगम से, बुद्धि से, अभिप्रेरणा से या व्यक्तित्व से। तो चालक सिद्धांत जो वो आपके अभिप्रेरणा से संबंधित रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां आपका प्रश्न है कि एक छात्र अपनी तृप्ति के लिए एक अच्छा चित्र बनाता है, उसकी प्रेरणा क्या है, आंतरिक है, बाह्य है, उपलब्धि है या सामाजिक है। देखिए अपनी तृप्ति के लिए, भाई उसको खुद को इच्छा हो रही है बहुत ज़्यादा, तृप्ति यानी बहुत ज़्यादा इच्छा उसकी चित्र बनाने की, तो अपनी इच्छा से कर रहा है, तो आंतरिक प्रेरणा यहाँ पे आएगा निश्चित तौर पे। बहुत ही बढ़िया प्रदेश, आंध्र प्रदेश स्टेट 2018 में आया हुआ प्रश्न है। और 10वां आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, प्यास, प्रतिष्ठा, सुरक्षा और भूख। तो देखिए साथियों, यहाँ पे प्राकृतिक जो आपकी अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है वो है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा साथियों सामाजिक प्रेरणा है या सामाजिक अभिप्रेरणा है प्रतिष्ठा, ठीक है। सामाजिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है आपका कौन, प्रतिष्ठा, ठीक है साथियों। बाकी प्यास, सुरक्षा और भूख ये सारे के सारे प्राकृतिक अभिप्रेरणा हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता की आकांक्षा स्तर से प्रत्यक्ष रूप से सहसंबंधित होता है। 1 अभिक्षमता, 2 आंतरिक अभिप्रेरणा, 3 अभिवृत्ति और 4 अभिरुचि। तो देखिए साथियों, कौन सा कारक ऐसा जो अधिगमकर्ता की आकांक्षा स्तर से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है, सीधा संबंधित होता है प्रत्यक्ष रूप से होने का मतलब। तो यहाँ पे साथियों आपका उत्तर क्या होगा, आंतरिक अभिप्रेरणा जो वो निश्चित रूप से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होगी आपके आकांक्षा स्तर की, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे निश्चित रूप से सही उत्तर रहेगा। 12वां प्रश्न है कि हैरी को हर दिन पहेलियों को हल करना बहुत पसंद है क्योंकि उसे पहेली को सुलझाना आनंददायक और रोमांचक लगता है। यह खालिस्तान प्रेरणा का एक एग्जाम्पल है। भाई आनंददायक लगेगा, रोमांचक लगेगा, अंदर से उसके आवाज़ें आ रही हैं कि तू हल कर, ठीक है, उसको मज़ा आता है। इस वजह से ये किस प्रकार की प्रेरणा होगी, अंतर्भूत, बाह्य या भय आधारित या शक्ति आधारित। तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर तो जो है वो आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये होगी आपकी अंतर्भूत यानी अंतर्निहित या आंतरिक अभिप्रेरणा यहाँ पे रहेगी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आपका 13वां प्रश्न है कि स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है। कृत्रिम अभिप्रेरक, स्वाभाविक अभिप्रेरक, दूसरा
कृत्रिम अभिप्रेरक, तीसरा नकारात्मक अभिप्रेरक और 4 अर्जित अभिप्रेरक। तो स्नेह प्राप्त करने की इच्छा ये स्वाभाविक अभिप्रेरक के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा इसको। ये प्रश्न जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया था उर्दू के पेपर में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। अध्यापिका जो है या अध्यापक जो है या शिक्षिका बच्चों को आंतरिक रूप से किस प्रकार से प्रेरित करे कि बच्चे अध्याय को पढ़ लें। तो एक है उनमें चिंता और डर पैदा करके, दूसरा प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, 3 व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, और 4 साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी। तो यहाँ पे सीधा सा उत्तर होगा व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर जो है वो ऐसा किया जा सकता है। क्योंकि देखिए बालक को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए अध्यापक को क्या करना पड़ेगा, उसको व्यक्तिगत लक्ष्य देना पड़ेगा, और जिससे जो अगर उसको लक्ष्य अपन दे देंगे तो निपुणता पाने में उसको क्या उस चीज़ के लिए मदद मिलेगी। एक प्रकार से अगर लक्ष्य होगा, टारगेट सामने होगा, तो आंतरिक रूप से भी व्यक्ति अभिप्रेरित हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा, और आंतरिक रूप से ही अपने को अभिप्रेरित यहाँ पे करना बताया गया है। भाई रीट की परीक्षा अपने सामने, अपन आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं कि अपन उसके पास पहुँचे, उसको प्राप्त करें। तो ये सारी चीज़ें जो आंतरिक रूप से प्रेरित कर रही हैं, यही तो इस ऑप्शन नंबर 3 में बताया गया। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही रहेगा। 15वां आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। विद्यालय फुटबॉल टीम में चयन होना, स्वयं के लिए समस्या का समाधान, जन्मदिन पर पोशाक मिलना, या उपयुक्त सभी। तो देखिए साथियों, आंतरिक अभिप्रेरणा का जो एग्जाम्पल है वो है स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना। कोई भी समस्या आप लोगों के सामने है, आपकी खुद की समस्या, उसका समाधान अगर आप लोग कर रहे हो, निश्चित रूप से अंदर से आवाज़ आएगी। आपको कोई बाहर से आके नहीं बोलेगा कि यार तू अपनी समस्या सुलझा ले, वरना तो ऐसे ही परेशान होता रहेगा। ऐसे अपने को कोई नहीं बोलेगा, अपने को खुद को ये होगा कि इस समस्या को सुलझाना चाहिए। क्योंकि जब अपने को खुद को कोई चीज़ समस्या लगने लगती है तभी अपन उसका समाधान करते हैं। जब तक हो सकता है बाह्य व्यक्ति को पहले ही वो समस्या दिख जाए, लेकिन अपने को उसमें मज़ा आता हो, अपने को वो समस्या लगती ही नहीं हो, तो अपन उसको नहीं सुलझाएंगे। लेकिन अगर वो समस्या अपने आप में खुद को अपने को लगने लग गई कि ये समस्या अपने लिए बहुत बड़ी बन गई है और इसको ख़त्म करना है, तो फिर अपन आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं और वहाँ अपन कार्य करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि आंतरिक अभिप्रेरणा हमेशा बाह्य अभिप्रेरणा से बहुत ज़्यादा प्रबल होती है और बहुत ही ज़्यादा लाभदायक भी होती है। 16वां आपका प्रश्न है कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है, ऑप्शन 1 है प्रशंसा, 2 है दंड, 3 है पुरस्कार और 4 है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या साथियों, प्रशंसा, दंड, पुरस्कार ये नहीं होंगे। आपका सही उत्तर रहेगा सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। यूपी टेट का ये प्रश्न है। चलिए 17वां प्रश्न है कि रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। यह सर्वोत्तम उदाहरण है। ये साथियों जो प्रश्न पूछा गया है ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 2018 में ही ये प्रश्न पूछा गया। बाहुबली फिल्म के उस समय काफ़ी चर्चे थे, इस वजह से ऐसा प्रश्न बना दिया गया। पहला आपका ऑप्शन है कि केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का, दूसरा केवल बाह्य अभिप्रेरणा का, तीसरा ऑप्शन है आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के अभिप्रेरणा का, और चौथा ऑप्शन है न तो आंतरिक और न बाह्य अभिप्रेरणा का। तो यहाँ पे उत्तर रहेगा केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का। देखिए, ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा। देखिए क्या पूछा गया प्रश्न में कि रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वो इंतजार नहीं कर सकता ये जानने के लिए कि घटित क्या हुआ उसके परिवार के साथ। भाई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये जानने के लिए उससे इंतजार नहीं हो रहा था, इस वजह से उसने कॉमिक्स उसकी पढ़ ली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए वो आंतरिक रूप से ही तो प्रेरित हुआ। तो यहाँ पे केवल आंतरिक अभिप्रेरणा आएगी, आंतरिक अभिप्रेरणा का ही एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। दुश्चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता, आकांक्षा स्तर और प्रशंसा। तो निश्चित रूप से प्रशंसा जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, वो अपने को बाहर से मिलती है। तो ऑप्शन 4 जो वो यहाँ पे सही उत्तर आपका रहेगा। और 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा अभ्यास में आंतरिक प्रेरणा को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है। 1,
शिक्षक स्वायत्तता को प्रोत्साहित करता है और उसके साथियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विकल्प देता है। दूसरा, शिक्षक बच्चे के काम की सराहना और प्रशंसा करता है। तीसरा, शिक्षक नाश्ता और पानी पीने के लिए एक छोटा ब्रेक देता है। 4 है, शिक्षक कार्य को पूरा करने के लिए नियम और शर्तें प्रदान करता है। तो अगर आंतरिक प्रेरणा मुझे बढ़ानी है बच्चों में, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? सबसे बढ़िया तरीका क्या है? बच्चों को एक लक्ष्य दे दो और जो है उसके साथियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विकल्प जो है वो देना एक प्रकार से, यानी कि शिक्षक स्वायत्तता को प्रोत्साहित करता है। यानी बच्चों में स्वायत्तता यानी स्वयं कार्य करने का मतलब स्वयं कार्य करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य स्वयं करे और उसके साथियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विकल्प देता है। ठीक है साथियों, तो ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए ये जो प्रश्न पूछा गया था ये एमपी टेट का प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, रीट 2019 में पूछा गया, सॉरी आपके एमपी टेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। और देखिए साथियों, इसी प्रकार का कुछ प्रश्न अभी अभी और भी पूछा गया था, जिसमें आंतरिक रूप से जो वो आपके क्या किया गया था, प्रोत्साहित किया गया था, है ना। तो ये देखिए, ये आपका व्यक्तिगत लक्ष्य दे करके ये वाला जो प्रश्न है 14 नंबर का क्वेश्चन, ये साथियों आपके आया हुआ था सीटेट 2016 में। और फिर देखिए एमपी टेट 2000 आपके 18 में, सॉरी 19 में ये प्रश्न पूछ लिया गया। तो इसका मतलब ये है कि देखिए प्रश्न जो है वो रिपीट होते हैं, थोड़े से घुमा दिए जाते हैं लेकिन रिपीट होते हैं। तो अगर आए हुए प्रश्न आप करोगे तो इतना फायदा आप लोगों को मिलेगा। चलिए 20वां आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कौन सा, यहाँ पे आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है कि सपना कहानी पुस्तक पढ़ रही है क्योंकि उसके शिक्षक ने उसे दिया है और वह अपने शिक्षक को खुश करना चाहती है। दूसरा, मानव कक्षा में एक अच्छा ग्रेड प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। दूसरा, ऋतु कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही है क्योंकि वह पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करने में आनंद महसूस करती है। तीसरा, रजत कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है क्योंकि अच्छे अंक लाने पर उसके पिता उसे साइकिल देने का वादा करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 की मैं बात करूँ तो रजत जो अच्छे अंक इसलिए लाता है क्योंकि उसको साइकिल मिलेगी। तो साइकिल क्या हो गई, पिता के द्वारा दी जा रही है, तो बाह्य अभिप्रेरणा हो गई। तो ये तो आंतरिक का एग्जाम्पल नहीं है, तो ऑप्शन 4 तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए सपना कहानी की पुस्तक पढ़ रही है क्योंकि उसके शिक्षक ने इसे दिया है, शिक्षक ने दिया तब उसने पढ़ा है, तो बाह्य अभिप्रेरणा होगी यहाँ पे। दूसरा है कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 है मानव कक्षा में एक अच्छा ग्रेड प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। एक अच्छी ग्रेड उसको मिले, ये उसकी बाह्य प्रेरणा है। ठीक है, अच्छी ग्रेड लेने के लिए वो मेहनत कर रहा है, ठीक है, आनंद लेने के लिए नहीं कर रहा है पढ़ाई। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 जो है वो भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में देखिए कि आनंद महसूस करती है वो बच्ची, है ना। तो ऋतु वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका साथियों रहेगा। चलिए आपका ये जो प्रश्न था साथियों, बताना चाहूँगा कि आंध्र प्रदेश स्टेट में 2018 में आया हुआ प्रश्न था। और 21वां आपका प्रश्न है कि अध्यापक परियोजना, सॉरी हाँ, आपका प्रश्न है कि अध्यापक परियोजना कार्य करने वाले छात्रों को भेंट देने की घोषणा करने पर सभी छात्र परियोजना कार्य करके लाए हैं। यहाँ की प्रेरणा क्या है? निश्चित रूप से बाह्य प्रेरणा है, आंतरिक नहीं हो सकती भाई, क्योंकि छात्रों को भेंट देने की घोषणा की है उन्होंने। टीचर ने क्या किया, पुरस्कार या भेंट एक ही बात है, वो देने की घोषणा की, उसके बाद परियोजना कार्य जो वो असाइनमेंट वर्क करके लाए हैं बच्चे, तो बाह्य अभिप्रेरणा होगी यहाँ पे। ये आंध्र प्रदेश स्टेट में 2018 में पूछा गया प्रश्न था। और अगला आपका जो प्रश्न है साथियों वो है आपका 22वां प्रश्न की एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने उसे अच्छे अंक लाने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया, इसका अर्थ क्या है? वो बाह्य रूप से अभिप्रेरित है, बिल्कुल निश्चित तौर पे दूसरा ऑप्शन सही होगा, आराम से बता सकते हो आप लोग। 23वां प्रश्न है, वो प्रश्न भी साथियों आया हुआ प्रश्न था आपके आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में। और ये जो अगला प्रश्न है, ये 23वां जो प्रश्न है, ये रीट में आया हुआ प्रश्न साथियों, लेवल 1 में आया था, 2018 में प्रश्न आया था। प्रश्न क्या है कि यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? एक शुरुआत है, अपने आप में एक अंत है, तीसरा एक शुरुआत तथा अंत है, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए कितना शानदार प्रश्न है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऑप्शन नंबर 1 करके आए थे, लेकिन यहाँ पे सही जो उत्तर माना गया वो है अपने आप में एक अंत है। भाई आंतरिक प्रेरणा क्या है? आंतरिक रूप से अगर व्यक्ति प्रेरित हो गया तो बस बिल्कुल बात खत्म,
वो बिल्कुल तैयारी में लग जाएगा अच्छी प्रकार से और लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो अपने आप में एक अंत है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर रहेगा। आंतरिक प्रेरणा का मतलब अंदर से प्रेरणा मिली तो उसको दोबारा प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है, वो लगा रहेगा उसी चीज में। तो अपने आप में एक अंत यहाँ पे होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? वेतन, प्रशंसा, जुनून और पदोन्नति। तो साथियों, जुनून जो है, जुनून अंदर से आता है व्यक्ति को। जुनून कुछ भी करवा सकता है। मैंने आपको अरुणिमा सिन्हा का एग्जाम्पल बताया था, पैर कट गया एक और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर वो लड़की चढ़ गई। वो जुनून ही था साथियों उसका। कोई बाह्य रूप से उसको प्रेरित नहीं कर सकता था, डॉक्टर उसको प्रेरित नहीं कर सकता था, घर वाले प्रेरित नहीं कर सकते थे कि आप जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी चढ़ जाओ। क्योंकि घर वाले कैसे बोल सकते हैं भाई, एक तो अपाहिज हो गई वो, उसके बाद कैसे वो उसको बोल सकते हैं। लेकिन वो जुनून था उसका, आंतरिक अभिप्रेरणा उसकी थी वो, इसलिए उसने ऐसा किया। और आप लोगों की आंतरिक अभिप्रेरणा है, इस वजह से आप लोग जो वो रीट की तैयारी इतनी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हो। हालांकि कभी कभी बाह्य प्रेरणा भी मिलती है अपने को, लेकिन आंतरिक रूप से अगर प्रेरित जो बच्चा है निश्चित रूप से वो सफलता हासिल करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही उत्तर रहेगा साथियों। आपके ये जो प्रश्न पूछा गया एमपी टेट में पूछा गया प्रश्न 2019 में, 25वां प्रश्न है कि सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आएंगे? व्यक्तिगत, सामाजिक, शरीर कार्य की या राजनीतिक? देखिए, सम्मान और प्रतिष्ठा किस में आएंगे साथियों? सम्मान और प्रतिष्ठा अपने सामाजिक कारक में आएंगे, सामाजिक श्रेणी में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। और मेरे हिसाब से साथियों, ये जो प्रीवियस ईयर प्रश्न मैं करवा रहा हूँ, इन प्रश्नों को करने के बाद कोई भी बच्चा जो साइकोलॉजी को बड़े आसानी से कर पाएगा, चाहे वो किसी भी स्तर के प्रश्न हो। कैसे भी प्रश्न आ जाएं, हम लोग आराम से हल कर देंगे। आज 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके बताइएगा। देखिए, 20 से कम भी सही होते हैं तब भी बुरा मानने की या बुरा लगने वाली कोई बात ही नहीं है। अपने पास अभी समय है, अपन अपने आप में सुधार कर रहे हैं। अपने आप को मोटिवेट कीजिए, कभी भी डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। ऊर्जा के साथ लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी साथियों। और जितना मैटर था सारा मैंने पढ़ा दिया साथियों। नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए। कोई भी बच्चा नहीं ले पाया, अगर लिख नहीं पाया, ले सकता है। प्ले इंस्टामोजो स्टोर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप वो नोट्स साइकोलॉजी के या जिस भी सब्जेक्ट के आपको चाहिए, इंस्टामोजो स्टोर से आप बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लेना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, आप लिख लीजिए, उससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल जो वीडियोज़ में पढ़ा है वही मैटर वहाँ मिलेगा। एक आप टेस्ट की PDF की बात करते हो, देखिए अभी मेरा कोई प्लान नहीं है, खासतौर पर साइंस का बिल्कुल भी प्लान नहीं है कि मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा पाऊँ, क्योंकि इतना समय नहीं मिलता साथियों। मैं पूरे दिन मेहनत करता हूँ, पूरे दिन वीडियोस बनाता हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ भी। अभी 6 से 8 स्कूल अपनी स्टार्ट हो गई हैं, तो वहाँ पे पढ़ाते भी हैं। उसके बाद घर आने के बाद वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ, तो समय लगता है। 2-2 वीडियोस डेली बन रहे हैं, मैटर भी तैयार करना पड़ता है। तो देखेंगे लास्ट में। बाकी अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है। आप बस यूट्यूब पे हल कीजिए प्रश्नों को, डबल स्पीड पे करके कर लीजिए, रिवीजन कीजिए बार बार। अरे सोते समय कानों में डाल करके टेस्ट को सुन लीजिए, कितना फ़ायदा होगा आपको पता नहीं है। करके देखिएगा एक बार, है ना। मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।